CBSE क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस में हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। सबसे पहले वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर मतलब -20, सो एज टू ऑब्टेन अ 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2019 कंपार्टमेंट 3 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है और मैग्निफिकेशन दिया है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है, और वर्चुअल इमेज है मतलब प्लस में आएगा मैग्निफिकेशन +2 क्योंकि वर्चुअल इमेज है। उसके बाद हमें इमेज डिस्टेंस नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से एनालाइज करना है क्वेश्चन को ताकि बोर्ड में कम से कम कट हो और हम लोग अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो u यहीं पर दिखा दिया। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये शो कर दिया क्योंकि u हमने यहाँ शो कर दिया था। तो 2 की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, -v/u गिवन हमारे पास है 2 है ना, गिवन से लिया मैग्निफिकेशन। यहाँ से v हमारे पास -2u आ गया। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। v की जगह हम लोग साइन के संग -2u रखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया था, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, माइनस में है तो इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन है, टू गेट एन एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कनकेव मिरर by a concave mirror, where should the object be placed? Draw a label ray diagram to justify your answer। ये डायरेक्ट आपका टेबल से क्वेश्चन है कि हमें इनलार्ज चाहिए, रियल चाहिए और इन्वर्टेड चाहिए, तो हमें कहाँ पर रखना होगा ऑब्जेक्ट को, रे डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। 2023 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन से आंसर लेंगे, टू गेट एन एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड c। तो आपका बियॉन्ड c होगा जो आपका इनलार्ज्ड होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट c पे आएगा तो यहाँ c लिख दीजिएगा। तो ये सेम साइज, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर C लिख दीजिएगा, मैंने C भूल गया हूँ, पर C आपको लिखना है, ये C। अब देखिए क्या हुआ कि अगर हम लोग जब छोटा बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट तो इजी हो जाता है, वहीं पर आता है ना जनरली। फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि पिछली बार गलतियाँ हुई थी और जनरली होती है इसमें, तो कंपास वगैरह अच्छे से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका रे डायग्राम हो गया, यहाँ पर C लिख दीजिएगा। अगला है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मैग्निफिकेशन, तो फिर से आप लैंग्वेज में लिखिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, जो हमारे पास कनकेव मिरर है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा -1, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ये दिया हुआ है, तो h आप माइनस में लीजिएगा फॉर्मूला में, तो आपका ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड निगेटिव होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला पार्ट है, अ सिक्योरिटी मिरर यूज इन अ बिग शोरूम हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया मतलब फोकल लेंथ दिया है 5/2 हो जाएगा। इफ़ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर पे और कस्टमर है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। तो पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो हमें ये पहले देखना है सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग फिर f की वैल्यू देखेंगे, माइनस है या प्लस। तो ये कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, तो फोकल लेंथ f हो जाएगा 5/2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कस्टमर यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आएगा, -20 मीटर। निकालना क्या है, पोजीशन, तो इमेज डिस्टेंस v मान लेते हैं, नेचर और साइज। फिर से मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन के संग हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो v की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.22 मीटर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.22 मीटर, पर आप ये भी बता दीजिएगा पोजीशन में बिहाइंड द मिरर है कि इन फ्रंट, और v की वैल्यू प्लस में आ रही है मतलब बिहाइंड द मिरर है।
और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज पूछा था तो साइज आपका मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो माइनस के आप साथ रखिएगा, मतलब ये तो प्लस है तो प्लस रखिएगा और u रखिएगा साइन के साथ, तो -2.22 डिवाइडेड बाय -20 दैट इज 0.11, ये हमारा स्मॉल साइज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, ठीक है। शी वॉज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर थोड़ा इन हिज नहीं इन हर हो जाएगा, है ना, क्योंकि फीमेल है। इन हर क्लिनिक शी वॉज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि नेहा विजिट करती है एक क्लिनिक को, क्लिनिक में, तो वहाँ जो डेंटिस्ट थी वो एक इंस्ट्रूमेंट ली हुई थी जिसमें मिरर था। अब स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर एंड रीज़न, तो ये क्या है कि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, उसी से ये क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से। तो ये जो डेंटिस्ट के मिरर होते हैं ये कनकेव मिरर होते हैं, ये सब हमें ध्यान रखना है। तो हमें नेचर बताना है और रीज़न बताना है कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी टीथ एंड अदर एरियाज इन द माउथ टू हैव अ क्लोजर एंड मैग्नीफाइड व्यू, ताकि क्लोज व्यू और मैग्नीफाइड व्यू मिले, ठीक है, जिससे वो एनालाइज कर सके। द मिरर फिटेड इन द इंस्ट्रूमेंट्स इज कनकेव मिरर, है ना, तो कनकेव मिरर आप एक और लाइन ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट दिया हुआ है, is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror, concave mirror दिया हुआ है, focal length दिया है 30 सेंटीमीटर। the distance of the object from the mirror, मतलब object distance भी दिया है 45 सेंटीमीटर। use mirror formula to determine the position, nature and size of the image, also draw the labeled diagram to show image formation, ठीक है। मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन है 2019 CBSE 5 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर, प्लस में ऊपर की तरफ है। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, कनकेव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -45 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं, नेचर, साइज और रे डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है ना। फाइंड में लिखा है तो मैंने बगल में ड्रॉ भी लिख दिया, क्योंकि ये ड्रॉ करेंगे हम लोग। मिरर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू साइन के संग हम लोग पुट करेंगे, तो v की वैल्यू -90 सेंटीमीटर आ जाएगी। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर, और निगेटिव है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन हमारे पास होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h'/h। अब बहुत ही केयरफुल रहना है, न्यूमरेटर में हमारे पास इमेज होता है, हाइट ऑफ द इमेज, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला में केयरफुल रहना है, ऊपर हाइट ऑफ इमेज आती है, इसको h' से रिप्रेजेंट किया, इसको h से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू -v/u। देयरफॉर h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो h का हमारी वैल्यू 6 है, तो h'/6 इज इक्वल टू -v। v देखिए हमारे पास कितना है, तो v हमारे पास -90 आया, तो माइनस के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय u हमारे पास -45 है। इसके बाद जो हमारे पास h' है उसकी वैल्यू -12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये जो -12 सेंटीमीटर है, तो जो 12 सेंटीमीटर है वो तो हमारी हाइट हो गई, और जो निगेटिव है वो निगेटिव हमारा शो कर रहा है कि वो आपका इन्वर्टेड है। तो देयरफॉर द साइज ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद फिर से यहाँ रे डायग्राम मैंने बना दिया, थोड़ा ऑब्जेक्ट को आप छोटा लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी आपको बनाने में। अब आप देखिए बिटवीन सी एंड एफ आपको एनालाइज करना होगा। यहाँ देखिए एफ आपके पास कितना है -30 और यू क्या है -45, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 हो जाएगा, तो 30 और 60 के बीच में 45 आता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो सी और एफ के बीच में, तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। आप देख भी सकते हैं वी हमारे पास कितना आया है -90, मतलब 90, तो 60 के पार है, तो ये हो गया ना। तो ऐसे एनालाइज करके आपका वो केस हो जाएगा टेबल में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। रे डायग्राम हो गया। लेबल्ड के लिए आप बस ऐसे दिखा सकते हैं, एरो ज़रूर दिखाइएगा ना, एरो नहीं दिखाएगा तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, AB, A', ये सब आप दिखाइए, इमेज है, रे डायग्राम, इतना ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर के सामने है और वो देखती है, ये फुल स्टॉप है, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड, तो उसका जो सिर था वो बड़ा दिखा नॉर्मल साइज से, जो उसका मिडिल पोर्शन है वो बिल्कुल उसी साइज का दिखा जितना था, और जो लेग्स हैं वो छोटे दिखने लगे, ठीक है। तो ये मैजिक मिरर होते हैं, तो जिसमें एक मतलब एक पार्ट बड़ा दिखता है, एक पार्ट छोटा दिखता है, कुछ पार्ट सेम साइज के दिखते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैजिक मिरर
यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर है। ठीक है, अगर पूरा प्लेन मिरर होता तो पूरी बॉडी सेम साइज़ की दिखती, लेकिन अलग अलग साइजेस के दिख रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो एक्सप्लेन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द मैजिक मिरर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स लिख सकते हैं। ऑल्सो स्टेट द रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। CBSE 2022 मार्क्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द मैजिक मिरर कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ मिरर। तो जो कंस्टिट्यूशन है इसका, वो कंस्टिट्यूट हो रहे हैं 3 टाइप्स से। ठीक है, द अपर मोस्ट मिरर इज कनकेव मिरर सिंस इट फॉर्म्स बिगर इमेज ऑफ हर हेड। तो इमेज उसका बड़ा बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कनकेव मिरर। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। अब मिडिल पोर्शन बिल्कुल सेम बन रहा है, तो मिडिल जो आपका मिरर है वो आपका प्लेन मिरर है सिंस इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन लैक हुआ तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, फिर वो लैंग्वेज में मिलेगा नहीं तो फिर कट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो द मिडिल मिरर इज प्लेन सिंस इट फॉर्म्स नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, क्योंकि मिरर था तो मैंने ए लिखा था, तो मिरर गलत था तो ए भी नहीं होगा, एन हो जाएगा। सिंस इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ आवर बॉडी। और लोअर क्या है मिरर, वो कन्वेक्स है क्योंकि इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेज ऑफ हर लेग्स, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। तो एक स्टूडेंट है, उसके पास एक मिरर है, उसने उस मिरर को जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको सन की तरफ किया, तो सन से जो रोशनी आई वो मिरर से जो उसके हाथ में था उससे टकराई और रिफ्लेक्ट हुई। देन ही डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। यहाँ पर शीट ऑफ पेपर है, यहाँ पर मान लेते मिरर है, तो यहाँ से ये आई सन से रोशनी इन्फिनिटी से, और ये यहाँ पर उसने डायरेक्ट किया पेज पे। ठीक है, देन ही डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड रे लाइट ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। वॉट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। ऐसे अगर उसे उस पेपर को जलाना है तो उसे क्या करना चाहिए। वॉट टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, उसके पास कौन सा मिरर है। विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो क्या वो फोकल लेंथ पता कर सकता है उस मिरर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। गिव रीजन एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस 2019 3 मार्क्स। तो कई बार क्या होता है, जब भी पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग कुछ पार्ट मिस कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में रे डायग्राम भी लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं हम लोग इसको मिस करते हैं, रे डायग्राम भी बनाना है। तो देखते हैं, टू बर्न द पेपर शुड बी प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द मिरर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फोकस में आना चाहिए जहाँ पर कन्वर्ज हो सारी रेज फ्रॉम इन्फिनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और धीरे धीरे वहाँ पर वो बर्न हो जाएगा। अगला है द स्टूडेंट हैज़ अ कनकेव मिरर। तो उसके पास कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, जो कन्वर्ज करेंगे लाइट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ पॉइंट, तो फोकस पे। अब क्या वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता है। यस, हाँ वो निकाल सकता है। यस, व्हेन द पेपर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर देन द एरिया ऑफ पेपर विच कैचेज फायर फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकस। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर वो फायर कैच कर रहा है तो मतलब ये फोकस है जहाँ पर इन्फिनिटी से जो रेज हैं वो कन्वर्ज करें ना, टकरा के इधर कन्वर्ज कर दिए ऐसे। तो yes, when the paper is placed in front of the concave mirror then the area of paper which catches fire first is the position of approximate value of focus, then the distance between his position from pole of the mirror gives approximate value of the focal length। तो बस फोकस का पोजीशन मिल गया, तो जो पोल है वहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, रे डायग्राम भी था तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, लेकिन सन है चाहे तो आप बना भी सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी भी कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो फोकस पे वो मिलेंगे, तो यहाँ आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्लास 3 पूरी की। क्लास 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया, क्लास 4 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, और धीरे धीरे CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।